तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन यानी सेकेंड वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे दोस्तों यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले दोस्तों है बाई यानी यूज ऑफ बाई। तो बाई का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों बाई का प्रयोग अगर हम एक्शन किसी काम को कर रहे हैं, किसी दूसरे से करवा रहे हैं, यानी या डूअर ऑफ एक्शन, जो कि एक्शन डूअर ऑफ एक्शन यानी बाई का उसमें यूज किया जाता है, जो कि आपको हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है। जैसे एग्जांपल में हिज रूम वाज पेंटेड बाई या टू या इन हिम, तो ये आपको किसी दूसरे के द्वारा कराया जा रहा है, तो ये आपको वाई लाएगा। उसके बाद जो कि नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट यूज है वाई का। तो वाई का यूज होता है दोस्तों फ्यूचर टाइम यानी फ्यूचर टाइम यानी भविष्य का समय बताने के लिए दोस्तों बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस मंथ के अंत तक हम बुक खत्म कर देंगे। उसके बाद जो कि नेक्स्ट है तो बाई का प्रयोग नियर यानी पास के प्रयोग को बताने के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है ही पास्ड बाई माई हाउस इन द मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, जो कि वो हमारे घर के नज़दीक से गुजरा। ठीक है दोस्तों, ये आपको यानी बाई का प्रयोग फ्यूचर टाइम में भी किया जाता है, नियर यानी पास का प्रयोग के लिए भी किया जाता है, और एक्शन यानी किसी से काम करवाने के बाद भी किया जाता है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट है दोस्तों चौथा कंसेप्ट, बाई के साथ दोस्तों हमेशा माई वाच, जैसे कितना क्लॉक कितना वो क्लॉक, ये सब आपको बाई के साथ किया जाता है। जैसे माई वाच के साथ बाई का हमेशा प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है इट इज़ 6 o'clock बाई माई वॉच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो कि नेक्स्ट है तो बाई का प्रयोग रूट बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है दोस्तों बाई रोड बाई कार। उसके बाद जो कि नेक्स्ट है तो बाई का प्रयोग सोर्स यानी माध्यम, किसके माध्यम से भेजने के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है दोस्तों ही विल सेंड द बिल बाई मेल। जी हाँ दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपको मेल के माध्यम से वो हमको बिल भेज रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, इतना था यूज ऑफ बाई का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो कि यूज ऑफ विथ का कॉन्सेप्ट। तो यूज ऑफ विथ, तो विथ के साथ हमेशा दोस्तों विदाउट लगा आता है, या अलॉन्ग विथ लगा आता है, या टुगेदर विथ आता है, जो कि टुगेदर विथ मीन्स होता है दोस्तों साथ साथ। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विथ के साथ यानी हैंड। ठीक है दोस्तों, अगर हाथ के साथ अगर जो मोमेंट यानी गति का काम हो रहा है उसके साथ दोस्तों हमेशा विथ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही वाज राइटिंग विथ ए पेन, यानी वो अपने हाथ से गति यानी पेन से लिख रहा है, तो गति मोशन चला रहा है, तो ये आपको विथ लगेगा। उसके बाद जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों तीसरा, जो कि विथ मीन्स होता है इंक्लूड होना, किसी में शामिल होना। जैसे आई सॉ ए बॉय विथ ग्रीन हेयर, मैंने एक लड़का देखा जिसका हरा बाल था। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि नेक्स्ट है विथ का चौथा कंसेप्ट, विथ का प्रयोग दोस्तों इमोशंस, जी हाँ दोस्तों, या फीलिंग्स के प्रयोग के साथ भी विथ का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों आई एम राइटिंग दिस लेटर विथ ग्रेट सैडनेस। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस लेटर को, इस पत्र को हम लिख रहे हैं काफ़ी